जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। अरे कश्यप जी आप फॉलो करेगा, केशवानंद जी आ ही रहे। जी जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो उवज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुक्कारो, सर्वपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, अडमां हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए कश्यप जी। हाँ जी, ये सबको जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जी। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। दिया। पद पुण्याय लघोतम केवु छे CD 65। अब कैसे कहता है कि भव्य आत्मा सत्संगी स्वगीता ज्ञान गुण से एकाद पंक्ति पद कड़ी मुक्ति सुखनी ज्ञान ज्ञान हसेज। मतलब ये भव्य आत्मा जो होते हैं, जो जिनको मोक्ष मिलने वाला है, उनका सत्संग से स्वगीता जहाँ गुण से, वो स्वगीता मतलब आत्मा गीता, ये थोड़ा सा एक आध पद पंक्ति ये थोड़ा आत्मा, आत्मा गीता यानी जहाँ खुद की पहचान करवाई वो। उनकी वाणी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ज्ञान 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 की बात है। गीता मतलब उनकी वाणी, जो वाणी से समझ में आता है ना शब्द देश का। हाँ, तो वहां पर जो है मतलब सत्संग की जो वाणी जहाँ पर के लिए वाणी जहाँ गुण से, वहां पर एक आध पद पंक्ति कड़ी मुक्ति सुख नीत्या हशेष, मतलब ये बताएंगे। तो मतलब क्या है कि जहाँ सत्संग है, जहाँ मोक्ष मार्ग है, वहां ऐसी कोई कड़ी यानी कि जो हमें राह बताए मुक्ति का, जी, वहां ऐसा होगा ही, ऐसा बताया। कड़ी मतलब वो कनेक्शन क्या लाइन होता? लाइन लाइन, लाइन, अच्छा, पंक्ति। पंक्ति, अच्छा अच्छा, पद पंक्ति, पंक्ति भी लिखा है, कड़ी भी लिखा है, दोनों एक ही है। हाँ, पंक्ति पद, पद यानी वो पूरा है, हाँ पंक्ति यानी पैराग्राफ आई बिलीव, हाँ, और और कड़ी, कड़ी यानी एक लाइन। अच्छा, एक ही लग रहा है। मुक्ति सुख नित्या हर्षे, मतलब वहां पर मुक्ति सुख, मुक्ति मुक्ति का ऐसा सुख ये हो। कविराज यानी कविराज के पद को मुक्ति सुख पद बताया है ना, हाँ हाँ, वो बताते हैं। अच्छा। पुण्य लघोत्तम केवु छे ते दर्शावे ज्ञान उत्सव। हाँ, ये थोड़ा बताए। आद्य आनंद क्षेत्र जन्मोत्सव, ये तो तो वो पुण्य लघोत्तम वो कहते हैं, वो दर्शाता है। लोकोत्तम है, यानी मुझे ऐसा लगता है लोगोत्तम, लोगों लोगों के लिए उत्तम हाँ, पुण्य कैसा होता है, अच्छा, लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे से ऊंची पुण्य किसको कहेंगे।
अच्छा, वो है। तो वो ज्ञान वो, उत्सव वो बताते दिखा हैं। ज्ञानोत्सव, यानी जहाँ जहाँ ज्ञान मिलता है, हम्म, जहाँ ज्ञान मिलता है तो वहां पर आपको लोगों की पुण्य कैसी होती है वो दिखाई देगी। अच्छा ऐसा। यानी जिनको यहाँ ज्ञान मिला है वो बहुत पुण्यशाली है ना। हम्म। हम्म। ताली मित्रों साचे एक प्रभु। मिनट, एक मिनट। हाँ, आजे उज्जवतो स्वानंदा क्षेत्रे दादा। हाँ, लिख लिया। जन्मोत्सव। ताली मित्रों साचे प्रभु परायण होए छे स्वजनों। एक मिनट। हाँ, ओके। हाँ, ताली मित्रों साचे प्रभु परायण होए छे स्वजनों। कल्पित दुखना संयोग मां सौंपे हवालो ईश्वर। यानी एक शरीर के लोग प्रभु परायण में वो वही हमारे स्वजन हो जाते हैं। ताली मित्रों मतलब क्या बता रहे? ताली ताली। ताली बना पड़ते हैं ना। हाँ। अच्छा वो, हम्म। अच्छा वो इस तरह के मतलब क्लोज फ्रेंड्स बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हाँ, वो स्वजन ही हो जाते फिर। जैसे हैं। हम हमारे परिवार वालों को जितने नहीं मिलते उतने महात्माओं को मिलते हैं हर रोज। अच्छा प्रभु परायण वो मतलब स्वजन हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। हाँ। कल्पित दुख न संयोग में सौंपे हवालो ईश्वर को। हाँ, यानी मान्यता के सुख है, संसार के सुख और दुख की जो बात है, दुख का संयोगों में वो सब अर्पण कर देते हैं भगवान को। अच्छा हवालो मतलब वो समर्पण उसके, करना। हाँ, उसकी जिम्मेदारी अच्छा वो मेरी नहीं करके। ठीक है। फिर वाणी वर्तन विचारों में एक जुदा। मिनट, ये हाँ, ओके। वाणी वर्तन विचारों में जुदा फाटा फांटाबाजी। बाजी तन। या मन वाणी काय की एकता नहीं ना, हाँ अच्छा। उसकी बात बताते हैं। आमा चाले नहीं क्रम ना रास्ता एक ते शोधियो मतलब इसलिए हाँ, इसलिए वो अक्रम विज्ञान को करेक्ट। ठीक। सरल सुगम। यानी तीर्थंकर, एक मिनट, अक्रम ज्ञानी अवतरवाना छे ते शास्त्र माय प्रमाण। हाँ, अभी वो तो 70वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ भगवान है ना, तभी ये बात बताई गई थी कि कलयुग में यहाँ पर ऐसा मार्ग निकलेगा। हाँ हाँ समझ में। सरल सुगम सुगम सात्विक सहज शब्द शास्त्रों सर्जकशील। हाँ, ज्ञान। यानी सरल, सरल सीधी भाषा में, हाँ सुगम समझ में आए ऐसा, सात्विक, सत सात सात्विक। सात्विक। सात्विक सात्विक मतलब सद्गुण ही है होता है। हाँ, हाँ, बराबर है। सहज यानी सहज शब्द या स्वच्छ भी शास्त्र होता है। सर्जकशील, यानी हाँ ऐसे सिलवान को आएंगे जो इस तरह की भूमिका होगी उनकी। तो शास्त्रों का क्या बता रहे मुझे समझ नहीं आया। शास्त्रों सर्जकशील। ये शब्द शास्त्र के बहुत अटपटे होते हैं ना, हाँ तो सहज शब्द में शास्त्र का वो मिल जाएगा। ऐसे ऐसे जो शास्त्र में बताया है ऐसा शीलवान पुरुष आएगा। अच्छा वो शास्त्रों में बताए हुए हाँ, शील। शास्त्रोत्सर्जकशील, यानी शास्त्र में प्रमाणित किए गए शीलवान पुरुष जो है ऐसे प्रकट होंगे। जो सरल शब्द बताएंगे ऐसा बता हाँ, रहे। सरल शब्द में सरल सुगम सात्विक होंगे। वो बताएं वो प्रयोग करेंगे ऐसा शब्दों का ना। नहीं नहीं, प्रयोग नहीं, ऐसे होगा। इतने सरल शब्दों में वो गहरा बताया हुआ। ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा सरल शब्दों में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञाने जागृत प्रज्ञे अक्रम आत्मी लक्षक हित मर्मी। हित मर्मिल।
हित मर्मिल मतलब क्या बता रहे हैं? जो ज्ञान द्वारा यानी जागरूक। आत्मा के लक्ष्य है ना, दादा भगवान उनकी बात करते हैं भैया। हाँ, तो आत्मा का लक्ष्य। आत्मा का लक्ष्य मिल जाए, हित करे, ऐसा मरम, ऐसी सरल सीधी भाषा में खुला करने वाले ऐसे शीलवान आएंगे, ऐसा बताया। अक्रम विज्ञान का। हाँ। फिर ये साचा, खपटिया, खपिया, बटकी, वेदी, श्रद्धा, चार गति छह खोट, मोटा भव्यो माटे कुदरत खोले, छोटी महफिल मोक्ष। हाँ, अभी बोलिए। साचा, खपिया, भटकी, वेदी, श्रद्धा, चार गति छे खोट। ये क्या बोले? साचा क्या? साचा सच्चा का क्या बता रहे हैं? खपिया बटकी मतलब वो इच्छा से बट के। नहीं नहीं नहीं, जो सच्चे थे हाँ। लेकिन वो भटक रहे थे, यानी तो मुक्ति खोज रहे थे। हम्म, ये मुक्ति खोजक मुमुक्षु मिले अंतिम अकर्म भव, ऊपर का जो थोड़ी लाइन है ना, ये वो बताना चाहते हैं आगे। ये हाँ लाखों अत्यागी संसारियों की बात करते हैं। हाँ उनके लिए ये मोक्ष मार्ग खुला है, ऐसा बताते दादा भगवान का। जो सच्चे हैं, सच्चे थे, खपिया, यानी जो खरेखर खोजते थे मुक्ति को। अच्छा। और भटकते थे उसके लिए। हाँ, वेदी, श्रद्धा, चार गति है खोड़। और जिन्होंने ऐसा ऐसा माना था कि चार गति में भटकना ही है। मोटा भव्य माटे कुदरत खोले छोटी। वेदी मतलब उन्होंने मतलब भुगता है, ऐसा भुगतान किया है? क्या बताएं? वेदी का क्या बता रहे हैं? भुगतान किया उन्होंने वे, वेदी। वेदी वो है ना, वेदी एक कैसे होते हैं, एक तरफी हो गए वैसे, वन साइडेड। वन साइडेड। हाँ। अच्छा, वो वेदना से कनेक्टेड तो नहीं नहीं है ना? नहीं 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 अच्छा, तो वन साइडेड का क्या बताना चाह रहे हो? वन साइडेड से जो है मतलब वो खोज रहे थे, मतलब अच्छा अच्छा वो नहीं आत्मा नहीं, की वो खोज। ऐसे हो गए थे, सच्चे थे लेकिन ऐसे थे। अच्छा, श्रद्धा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? किसके श्रद्धा कर रहे थे? उनकी उनके लक्ष्य में ये था कि चार गति वो भटकना ही एक नुकसान ही है। अच्छा, ऐसा। मोटा भव्यो माटे कुदरत खोले, छोटी हाँ। महफिल मोक्ष। हाँ, छोटी यानी महफिल। बड़े बड़े भव्यों, यानी जो मोक्ष में जाने वाले हैं, कुदरत ने खोला छोटी महफिल मोक्ष, यानी छोटी, जहाँ सत्संग में दो चार पांच लोग ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा छोटी। नफो घरना मानसो ने आवे प्रेम तेनु नाम। हाँ, ये समझ में आता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंड करिए इसमें। यानी सही क्या बोलता है, लाभ जो है वो। लाभ किसमें है कि घर के सदस्यों को हमारे तरफ प्रेम आए, उनका नाम, वो सही में लाभ है। अच्छा, ओहो क्रियाकारी निर्मल दृष्टि पंचाज्ञा विज्ञान। तो ये क्रियाकारी। ये बताया, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये ऊपर की जो लाइन है ना, नफो कैसे वो परिणाम आता है। बोले क्रियाकारी निर्मल दृष्टि मिली है, पांच आज्ञा का विज्ञान मिला है, इसके कारण, इसके उसके कारण परिणाम। वो प्रेम प्रेम उत्पन्न होता है। हाँ। फिर खुली आंखें जो ही जानी सके छे, खुद समाधि योग। खुली आंखें जोई जानी सके छे, खुद समाधि योग, यानी खुद वो समझ सकते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। खुली अच्छा। आंख से अनुभव में आए, ऐसा समाधि योग मिला है। अच्छा, वो उपाधि मतलब वो उपाधि त्रिपादी टच नहीं करती, वो उसका मतलब समाधि योग है ना? क्या क्या? उपाधि अब उपाधि हाँ, नहीं आती है। वो टच नहीं आदि करती। व्याधि उपाधि में समाधि वो फिर अनुभव कर सकते हैं। शायक समकित वृत्ति थाता वर्ते परमार्थे स्वधो।
ये धोग जो है वो बताया है बे पटियानो जोड़नारो लोखंड के लकड़न टुकड़ो। बे पाटिया ने जड़नारो लोखंड के लाकड़ानो टुकड़ो। यानी स्व को जोड़ने वाला, परमार्थ है आत्मा को जोड़ने वाला। अच्छा सहायक संगीत ऐसा होता है, सहायक संगीत वृद्धि छाता वर्ते परमार्थे स्वधोग। हाँ। तो समझ में आया ना? वो मतलब सहायक संकेत ऐसा परमार्थ से जोड़ देते हैं हमें, अच्छा जैसे जैसे ऐसा बढ़ता सहायक संगीत। जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वो जोड़ हाँ, अच्छा ऐसा वो कुछ। ज्ञानी वंशावली सर्जक दैवी दादोत्सव ये क्या बताना है? यानी ऐसे जो जिनको ऐसे दादा भगवान मिले हैं, तो दादा भगवान उनके पीछे ज्ञानी की वंश छोड़ के गए हैं। ये सब महात्मा लोग है, वे ज्ञानी के वंशज है। सर्जक देवी अच्छा उन्होंने उन्होंने बनाया है ये दादोत्सव बनाया मतलब ये हाँ, उत्सव बनाया यानी वो लोग सजेंगे देवी दादोत्सव, यानी वो लोग इकट्ठे होके ऐसे मनाते रहेंगे अच्छा दादा के जन्मोत्सव वगैरह वगैरह। वन थम्बी वनजार जनशे श्री श्री सिद्ध उत्सव वो वन थम्बी आपने बताया था बिना रोक के निरंतर हाँ, विरल वन मतलब ये वन- क्या किसका क्या बताने विरल वन था जन से श्री श्री सिद्धोत्सव, तो ये क्या बता रहे हो विरल वन यानी थम्बी वन था विरल, ऐसे विरल जो ज्ञानी, जो ऊपर बताया ना, हाँ ज्ञानी के वंशज, अच्छा ऐसा अच्छा वो उनका क्या कारवां होगा करेंगे, वन धवी, यानी जो कभी रुकने वाले नहीं है। अच्छा वनजाल यानी भटकते ना। वंजार होता है कारवान होता है वो हाँ, तो ये उनका कैरावान जैसा है। हाँ वीरल वनधम्बी वनजाल जन से श्री श्री, यानी वो प्राप्त करेंगे सिद्धोत्सव, यानी सिद्धत्व प्राप्त करेंगे। श्री श्री जो दो बार श्री आता है वो डबल एम्फोसिस के लिए होता है ना तो शुभता यानी वो पूरी दिव्यता से, दिव्यता को बताने जो वो सिद्धत्व बहुत दिव्य बताया ना। अच्छा ऐसे समझ धन्यवाद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी आएंगे रेशम जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। स्वामी जी प्रकट अनुभूति के सूत्र वाली 8 नंबर वाली है कि जिसमें हाँ, 44 एक मिनट। हाँ, फिर उसमें 44 नंबर वाला एक क्वेश्चन है। नंबर कितना? 44। 44। हम्म। हाँ, एक मिनट। यही ना, यही ये जगत गुजरात। ज्ञात्या व्यवस्थित शक्ति। हाँ 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 14 लोग को ना खोल देंगे। हाँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, यानी केवल वैज्ञानिक संयोगी पुरावा। यह तीसरी आज्ञा सारे 14 लोक का नाथपणु अही खुल्लू करे तेरी सामर्थ्यवान है। यानी तीसरी आज्ञा, हमारा हमारा जो 14 लोक का नाथ बनने का जो है, वो कोई भी बन सकता है। ये आज्ञा
इतनी बलशाली है। ये आज्ञा समझेंगे तो उससे हम जो 14 लोक के नाथपन जो है अपना परमात्मा पद खुला हो जाता है। समझ में आया? हाँ, क्योंकि सारी समस्या ये क्रिया कैसे होती है उसी की है, किसी को पता नहीं है इसका रहस्य। इसलिए कहा गया कि इसका रहस्य कोई विरल पुरुष ही इसको जानता है। लेकिन जिन्होंने जाना उन्होंने इसकी जिम्मेदारी और जोखिम समझ के कभी खुला किया ही नहीं। इसीलिए कहा ये खुला करने के लिए होता ही नहीं है। लेकिन दादा भगवान ने अहंकार निकाल लिया सबका, और अहंकार निकालने के बाद अगर ये देते हैं तो वो उसका नुकसान नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी आती नहीं है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से करेंगे नहीं अहंकार जाने के बाद। ख्याल में आया? हाँ, ये इसका ये का महत्व है। महत्व समझे ना? तीसरी आज्ञा इतनी गहरी है। अगर ये समझ गए तीसरी आज्ञा तो एक ऐसे आज्ञा समझाते हैं ना, तब बताया था कि अगर ये तीसरी आज्ञा का पचन हो गया, आपको तीसरी आज्ञा समझ में आ गई, तो एक तरफ तीसरी आज्ञा समझ में आना और सामने और केवल ज्ञान खुला हो जाता है। यानी क्रिया के कर्ता भाव से हम पूर्णतः निकल जाते हैं, बाहर आते हैं, तो रह जाता है केवल ज्ञान। यानी केवल ज्ञान का किनारा हमें मिल गया। समझ में आया? हाँ, ऐसे है। ठीक है? ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। और कुछ है? नहीं और कुछ। ठीक है, नहीं होए तो बताइएगा। अभी और कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा, आ गया एक, है ना? फिर है तो बताइएगा। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, હમણાં 44 તમે કર્યું ને વ્યવસ્થિત, એની નીચે એની નીચેનું આપતા સૂત્ર છે ને, ऐसा चीटिंग करते नहीं चलता है। એ સમજાવો, હિન્દીમાં સમજાવો, ચાલશે? हिंदी में ही समझना पड़ेगा इसको, हाँ कभी वही समझ ना, में नहीं। चलेगा चलेगा। आज्ञा दिन में व्यक्तिगत पड़े है, चलो, केशवान जी आ गए, हम उन्हीं का लाभ अच्छा लें। अच्छा अच्छा। जय सच्चिदानंद। केशवान जी, जय सच्चिदानंद। ये प्रकट अनुभव ज्ञान सूत्र 8 का 45वां हाँ, આજ્ઞાધીનપણું એ વ્યક્તિગતપણે છે. કયું વ્યક્તિગતપણું? તો કે બધા સ્વચ્છંદોથી પર તમામ પ્રકારના અર્થાત મનના, વાણીના, બુદ્ધિના અને દેહ કરીને એ બધામાં કંઈ જ સ્વચ્છંદ ના હોય તે પ્રકારનું વ્યક્તિગતપણું. બહુ સરસ, બહુ જબરજસ્ત વસ્તુ આપી છે. केशवानंद जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। इसमें व्यक्तिगतपणा जो व्यक्तिगतपणाનું છે ને, એ તમે થોડું સમજાવો ડિટેલમાં. હા, વ્યક્તિગતપણું એટલે શું? પોતાનું, કે હું જેવી રીતે ચાલુ છું એ જ કરેક્ટ છે, એને સ્વચ્છંદ કહેવાય. એ વ્યક્તિગત એટલે પોતાની રીતે, પોતાની સમજણથી, પોતાની બુદ્ધિથી, બીજીની કોઈ વાત જ સાંભળવાની ના હોય. આમાં વ્યક્તિગતપણું એટલે પોતાપણું,
આખું બે જે હું બોલું, જે હું વિચારું, જે હું મનમાં વિચારું, જે બુદ્ધિમાં આવે એ બધું પોતાનું અને પોતાને અકોમોડેટ કરતું હોય, પોતાને જ એડજસ્ટ કરતું હોય, પોતાને જ એમને સારું લાગતું હોય એવું વ્યક્તિગતપણું. वो स्वच्छंद में चले जाते हैं ना, वो वही हाँ, स्वच्छंद में चले जाते हैं ना। हाँ, स्वच्छंद में हाँ, चला जाता है, पूरा हाँ, स्वच्छंद में। हाँ, क्योंकि वही वो वही व्यक्तिगतपणुं એટલે खुद का, मेरे खुद हाँ, के हाँ, कहने के हाँ, हिसाब से, हाँ, मतलब खुद उसके के हिसाब हिसाब से ही से ही चलते हैं। सब चलेगा व्यवहार। हाँ, और उसको उन्होंने बोला स्वच्छंदपना। और ऐसा होता है ना, खुद के हिसाब से करते हैं तो थोड़ा अहंकार भी उसमें छूटा पड़ जाता है, मैं हाँ, ही वो चलाती हूँ। हाँ, वो ऐसा उसमें भी क्या है, वो स्वच्छंद ही इटसेल्फ ही अहंकार है, स्वच्छंद इटसेल्फ ही अहंकार है। ओके, हाँ, तभी तो स्वच्छंद बोला ना कि खुद के हिसाब से ही चलेगा वो। हाँ, हाँ, मन से, वाणी से, बुद्धि से, देह से जो स्वच्छंद है हाँ, वही व्यक्तिगत बना है। हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, प्रकार का व्यक्तिगतपना, अच्छा अच्छा, जिसमें जिसमें मन से, वाणी से, बुद्धि से, देह हाँ, से भी हर हाँ, छंद हो, उसको बोलते मैं- व्यक्तिगत, यानी खुद के हाँ, हिसाब से, उसमें खुद के किसी हिसाब से, हाँ, दूसरे का चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं, बराबर है। हाँ, और उसका गर्वरस में भी आ जाता है ना फिर। गर्वरस भी, मतलब व्यक्तिगत और स्वच्छंद में तो उसको गर्वरस का पता ही नहीं चलेगा, वो इतना अंधकार है स्वच्छंद, तो गर्वरस की तो बात ही और है। वो तो अच्छा उसमें अच्छा, से उसको स्वाद मिलता हो, इसमें तो स्वच्छंद में आ जाए तो उसके सामने तो अंधकार हो जाता है, उसको पता भी नहीं अंधकार चलता हो कि मैं जाता है। स्वच्छंद अच्छा कर रहा हूँ। बराबर, गर्वरस तो क्या है कि उसको पता चले कि मैंने गर्वरस खाया, ओके ओके ओके, और स्वच्छंदपना में तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं स्वच्छंद कर रहा हूँ। हाँ बराबर। ख्याल आया? और इसमें लिखा है ना, આજ્ઞાધીન વ્યક્તિગત બને છે, કયું વ્યક્તિગત પણ એ બધા हाँ, સ્વચ્છંદથી પર છે। हाँ, आज्ञाधीनपणु ये व्यक्तिगतपण है, मतलब आज्ञा भी जो भी पालन करता है वो व्यक्तिगत, ज्ञानी पुरुष के कहने के हिसाब से नहीं है। ज्ञानी पुरुष के ओके, कहने के हिसाब से हो तो वो तो स्वच्छंद में आए नहीं। हाँ वो तो नहीं आएंगे, बराबर है। हाँ, हाँ आज्ञाधीनपणा मतलब कैसा होना चाहिए कि हाँ, बस मुझे जो ज्ञानी पुरुष ने बोला है ज्ञानी, वो हाँ ही फाइनल है, वो ही अल्टीमेट है, उसके हिसाब से वही ही है, चलता है। बराबर। ये जो प्रकार का व्यक्तिगतपना है, वो आज्ञाधीनपना का व्यक्तिपना कैसा है, वो स्वच्छंद वाला है। अच्छा अच्छा, वो उसको वो और स्वच्छंद के अंधकार में धकेलता जाएगा। अंधकार में चले जाएगा फिर। हाँ, हाँ बराबर है। अच्छा, ख्याल आ गया? आ गया आ गया आ गया, पूरा हाँ, समझ में आ गया। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सत्य, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये हिंदी का उसका अनुवाद मिल गया तो हाँ मिल गया मिल गया। अच्छा इसमें ओके, जगन्निता व्यवस्थित शक्ति नहीं, निस्वार्थ, यही जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। एक मिनट ये तो 41 हाँ, वो 44 है। 45, हाँ बस, हाँ कौन सा हिंदी में आ व्यक्ति गया। अज्ञाधीनता सर्व व्यक्तिगत स्वच्छंदों से है, से पर, कौन सा व्यक्ति बना, सर्व स्वच्छंद से पर, तमाम प्रकार के अर्थात मन, वाणी, हाँ, बुद्धि और देह से इन सब में से इन कुछ भी सब में स्वच्छंद न हो, कुछ ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्तिगत। हाँ, उसको आज्ञाधीन, मतलब इन सब चीजों से बाहर निकल जाए, हाँ, तो वो आज्ञाधीन में आ गया, आ गया, ज्ञानी पुरुष के आज्ञाधीन में आ गया। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए, अभी किसकी बारी है? गीता बहन कुछ फरमाएंगे आप? बोलिए। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद।
केशवानंद जी, कल रात का सत्संग में बात हुई थी, वो जो सामायिक चल रही है ना घर के लोगों के, नहीं वो मन जुदा पड़ने की बात थी। तो किसी के साथ भी मन जुदा नहीं पड़ना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए ना। मन कैसे जुदा पड़ता है, क्या होता है कि हमारी इच्छा नहीं होती है किसी के साथ मन जुदा पड़ने की, लेकिन क्या हो जाता है कि हमको तो मालूम ही नहीं होता कि हमारा वर्तन कैसा है, और सामने वाले को दुख लग जाता है, फिर हमें ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता कि उसको दुख लग गया, लेकिन बाद में कुछ वाणी निकलती है तो उसमें से मालूम पड़ता है कि हाँ उसे दुख हो गया है। कई बार तो पड़ोस वाले लोग तो कैसा करते हैं कि कुछ बोलते नहीं है, लेकिन सामने में आते हैं तो मुंह चढ़ा देते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि वो कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन हमको तो मालूम ही नहीं होता है कि क्या हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करो ना। हाँ, तो दादाजी भी बोलते थे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी के साथ मन छुट्टा नहीं हो जाना चाहिए, मन का जुदा नहीं हो जावे। मन का छुट्टा हो गया ना तो फिर उसको ज्वाइन करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत बड़ी मेहनत करके, बड़ी समझ से, बड़ी ज्ञान की धारा से धीरे धीरे मन का सुमेल हो जाता है, मन का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। पर उसके बाद अगर छोटी छोटी बात पे उसके साथ मन का जुदापना हो जाए ना, फिर तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि आदमी का एक दूसरे का चेहरा भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मन से जुदापना यानी क्या, अंदर से, मतलब किसी भी सरकमस्टेंसेस के नीचे, किसी भी संजोग में आके वो मन से हमारे से छूटा नहीं हो जाना चाहिए। मन कैसा होता है कि मेरे मन में भगवान रहता है, जैसे श्री हमने हनुमान कैसे थे, उनको हमेशा जय श्री राम बोला करते थे, तो उनके अंदर में मन में अंदर पूरा छाती फाड़ के भी दिखा दिया कि मेरे अंदर कैसे राम बसते हैं, मेरे मन में अपने मन के लिए बोल रहे थे। हाँ, तो ऐसा मन का राम के साथ जो ऐसा कनेक्शन हो जाता है, तो राम भगवान अगर किसी समय हनुमान को नहीं देखते थे तो उनको ऐसा रोने जैसा हो जाता था कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। तो मन से कैसा एक आदमी ज्वाइंट हो जाता है ना, तो उनका एक एक पल, एक एक जो पर्याय होता है ना, वो उसके साथ ज्वाइंट होता है, और ज्वाइंट होता है तो उसके बाद हर पल समाधि रहती है, कोई मतभेद नहीं रहता है, कोई किसी के साथ बोलाचाला नहीं होती है। पर एक बार मन से छूटा पड़ गया तो फिर उसको ज्वाइन होना बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऐसा आ जाता है कि वो अंदर ही मन में उसके लिए ऊंधा सोचता रहेगा, उसके बारे में गलत फहमी हो जाएगी, उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देगा। तो वो धीरे धीरे जैसे ही वो सोचना शुरू करेगा तो धीरे धीरे मन से वो छूटा पड़ता जाएगा, हमारे मन से अलग होता जाएगा, और फिर उसका मनमेल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दादा ने वो विजन दे दिया कि भाई किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर शुद्धात्मा देखो, उनके अंदर भगवान देखो। भगवान देखने से उसके मन में से कभी छूटा पड़ ही नहीं सकता है। बाहर की प्रकृति कैसे भी चले, कैसा भी बर्ताव करे, पर अंदर बैठा हुआ मटेरियल जो है, अंदर जो माल है, वो शुद्धात्मा है, भगवान का पद है, तो उससे कभी मन से छूटा हो ही नहीं सकता। अगर वो दृष्टि मिल जाए और वो समझ मिल जाए तो कोई भी आदमी कैसे भी प्रकार का नेचर हो, कैसे भी मिसबिहेव करता हो, तो भी वो मन से वो छूटा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको वो तत्व मिल गया, तत्व ज्ञान मिल गया कि उसके अंदर भगवान है, परमात्मा बैठे हैं, तो उससे हम कैसे अलग हो सकते हैं। बाहर के प्रकृति से, बाहर के व्यवहार से, बाहर के संजोग से तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो अपने लास्ट बर्थ में कुछ चार्ज किया होगा, कुछ उसके साथ हिसाब होगा, तो वो सामने से आने ही वाला है, उसको तो कोई अवॉइड ही नहीं कर सकता है। पर हमारे अंदर से वो किसी से भी वो छूटा नहीं हो पड़े, तो वो दृष्टि रखने से, क्योंकि उनके अंदर भगवान है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो भगवान पद का है, बाहर की प्रकृति है, वो हिसाब है, वो मेरा हिसाब पूरा करने को आई है, तो वो दृष्टि रखने से कभी भी आदमी हमारे मन से छूटा नहीं पड़ सकता है। बाकी अगर मन के कई प्रकार से चले, मन का चला जो चले उसका सर्वस्व जो है, ऐसी जो दादा ने बात बताई है ना, मन की जो व्याख्या दी है, तो वो उसका तो सर्वस्व चला जाता है। लेकिन केशवानंद जी, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता है कि किस लिए उसको बुरा लगा है, क्या हुआ है, वो तो कई बार तो मालूम ही नहीं होता है मेरे को तो।
और उसका रीजन भी तो ये है ना कि हमारी धीरे धीरे अभी अभी पहले के निस्बत में और पहले के कंपैरिजन में अभी हमारी जागृति बढ़ती जा रही है। पहले कुछ तो व्यवहार पूरा ही पता नहीं ही हुआ नहीं होता, चलता। कुछ अभी तो व्यवहार उसके साथ हाँ कुछ व्यवहार हुआ ही नहीं होता, फिर भी ऐसा होता हाँ, है। पहले जैसी दशा होती तो आप इमेजिन करो क्या हालत होगी। हाँ पर अभी तो क्या है, धीरे धीरे हमको पता चलता है कि, और पता कैसे चलता है कि अगर हमारा किसी के साथ मनमेल नहीं हुआ हो, या किसी के साथ अच्छा वर्तन नहीं होता हो, या किसी के साथ बोलाचाली हो जाती हो, तो हमको पता तो चलता है कि ये गलत हुआ। मैं ये तो क्या और बोलती हूँ, थोड़ी देर के बाद भी पता चल जाता है। कि तुरंत पता चलता है, उसकी वाणी से तुरंत पता चलता है, लेकिन ये हाँ, पता नहीं चलता है कि हमारा किस वर्तन से उसको बुरा लगा है। वो भले वो तो क्या है, उसके अंदर तो हम इतनी तो अभी शक्ति नहीं कि उसके अंदर हम पढ़ सके। वो तो हाँ ज्ञानी पुरुष पढ़ सकते थे, उनको आर पार दिखाई देता था। पर हमारे तो अभी आवरण है ना, हमारे तो अंतराय है, आवरण है। वो धीरे धीरे जैसे आवरण पास होते जाएंगे तो आपको तो उनके हाव भाव से भी पता चल जाता है। हाँ हाव भाव से भी पता चलेगा कि अरे ये उसने ऐसा उसको लग गया मेरा। इतनी इतनी, क्योंकि आत्मा की अनंत शक्ति है। दादा ने बोलता है तो हमको आत्मा की इतनी अनंत शक्ति का अभी तो हमने अभी बरोबर हमको अनुभव नहीं हुआ है। नहीं तो हमको सब पता चले। क्यों बोलते हैं कि दादा भगवान के केवल ज्ञान में एंड तक सब पर्याय खुल जाते हैं, सब दिखाई देता है कि सामने वाले के अंदर क्या है। क्यों दादा को क्या होता था कि हम दादा के सामने बैठे रहते थे तो दादा हमको आर पार पढ़ सकते थे, क्योंकि एक भी आवरण रहा नहीं था, पूरा खुला हुआ था केवल ज्ञान। तो उसके हिसाब से हम ऐसा भी करें तो दादा को पता चल जाता था कि इनको बुरा लगा। क्यों? क्योंकि आर पार दिखाई देता था, सब आवरण छूट गए थे, पूरा अंतस्करण पूरा क्लियर हो गया था। तो हम उस प्रोसेस में है अभी। जैसे हमारा ये प्रोसेस धीरे धीरे जागृति बढ़ती जाएगी, मेरे को तो जैसे पहले की स्थिति है और अभी में तो दिन रात का फर्क पड़ गया है। तो क्यों? क्योंकि हमारा उसके ऊपर उपयोग है, उसके ऊपर ऑल द टाइम हम फोकस करके बैठे हैं कि गीता बहन क्या करती है, गीता बहन की कौन से स्टेप की वजह से सामने वाले को दुख हुआ। और ऐसा जैसे जैसे हम उसके ऊपर उपयोग रखेंगे, उसके फोकस करेंगे, उसके ऊपर टॉर्च मारेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। इतनी आत्मा की अनंत शक्ति है। पर हमको पता होना चाहिए कि भाई हमको ये सब चीज के ऊपर फोकस रखने का है कि सामने वाले के अंदर में उसको क्या पता हुआ, क्या उसको दुख हुआ कि नहीं हुआ। और उनके हाव भाव से तो पता चल जाता है, पर हमारे भाव से भी पता चलता है कि आपका कोई भी स्टेप रॉन्ग हो जावे तो धीरे धीरे जागृति इतनी बढ़ जाएगी कि आपका कोई भी स्टेप होएगा तो आपको खुद पहले पता चलेगा कि ये स्टेप रॉन्ग गया, इसकी वजह से उसको जरूर दुख होएगा, इसकी वजह से वो जरूर उसको ये होएगा। इतना तो अभी पता चलता है क्योंकि हम अभी गीता से निष्पक्षपाती हो गए, उसका अभी फेवर करने वाले नहीं रहे। पहले तो हम सब फेवर करते थे कि मैं जो करता वो सही है, गीता बहन जो करती है परफेक्ट है। उस समय तो वहां पर तो विजन पूरा बंद था दूसरी दुनिया की तरफ का। पर अभी तो सब खुला हो गया है। अभी ऐसा खुला हो गया है कि अभी हम इसके साथ निष्पक्षपाती भी हो गए। तो अभी हमको पॉइंट टू पॉइंट हमको बताएगा कि ये तुमने रॉन्ग किया, ये तुमने गलत स्टेप किया, ये तुम्हारा वर्तन गलत था, यहाँ पर तुम्हारा व्यवहार गलत था। और इतनी शक्ति प्रकट हो जाएगी कि वो सामने वाला अगर नहीं भी बताता है तो भी आपके उसके परमाणु का इतना असर होएगा कि आपको पता चलेगा कि सामने वाले को बुरा लगा है। इतनी आत्मा की अनंत शक्ति है। कई कई लोगों के साथ तो मालूम पड़ जाता है। हाँ, पड़ जाता है। हाँ। हाँ। और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, और क्योंकि अपने को खाली फोकस रखने का है, अपने को लक्ष्य में रखने का है कि मेरे मन वचन का से किसी को दुख ना हो, मेरे व्यवहार से किसी को दुख ना हो। ऐसा आपने सुपर कंप्यूटर पावर में फीड कर दिया तो उसके बाद दादा क्या बोलते हैं कि आपका निश्चय में, आपके अंतस्करण में ये पक्का निश्चय है कि आपके मन वचन का से किसी को दुख ना हो। तो उसके बाद दादा क्या बोलते हैं, बाकी की जवाबदारी मेरी है। अगर दुख हो जाता है तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस कारण से उसको दुख मिला। वो दादा बोलते वो हिसाब किताब करना हमको आता है, वो आपको नहीं आएगा। पर आपका निश्चय पक्का होना चाहिए कि मेरे मन वचन का, फिर आपकी जवाबदारी नहीं है। क्या इतना दादा अच्छा बोला है, कितना दादा ने खुला कर दिया है कि उसके बाद आपकी जवाबदारी नहीं है। तो हमको क्या करना है कि हमको निश्चय करना है, रोज सुबह को उठ के पूरा दिन व्यवहार में किसके साथ भी, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, ऑफिस में,
बस मुझे किसी को दुख नहीं देना है दादा, ये मेरा पक्का निश्चय है। फिर उसको उस चैप्टर को बंद कर देने का, फिर उसके बाद जो कुछ हो गया तो उसको ऑब्जर्व करने का, हाँ इसकी वजह से दुख हुआ तो हमको ये ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं अलर्ट रहूंगी। ऐसा ऐसा फिर उसके साथ आपका बातचीत का व्यवहार होगा और धीरे धीरे आपके स्टेप्स कहाँ पर रॉन्ग पड़ रहे हैं आपको पता चलेगा। एक तरफ तो निश्चय हो गया, दूसरा तरफ आपने उसके ऊपर फोकस रखा, और तीसरा आपका निश्चय में ये है कि किसी भी हालत में मेरे व्यवहार से किसी को दुख न हो। तो धीरे धीरे आपकी जागृति इतनी डेवलप हो जाएगी कि किसी को दुख देने के पहले ही आपको पता चल जाएगा। हाँ देने के पहले ही। केशवानंद जी, क्या होता है कि बाहर तो बराबर है, लेकिन हस्बैंड के साथ क्या होता है हाँ कि 10 काम होता है फाइल 1 से, हाँ और एक काम नहीं हुआ तो हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है। लगता है, तो वो तो ये है। वो बोलते हैं ना, तो अंदर हो जाता है कि 10 काम किए वो नहीं दिखे आपको, और एक हाँ, काम मैंने नहीं किया वो दिख हाँ, गया आपको, तो अंदर से बहुत हिल जाता है फिर। हाँ। पर उस समय आपको ऐसा नहीं लगता है कि चलो ये भी एक संजोग आया था, अभी भी ये भी उसमें से आपको बाहर निकाल के गया, इसमें भी गीता बहन अभी भी आपका अहंकार थोड़ा पड़ा है ना, तो आपको ऐसा लग गया ना। हस्बैंड तो व्यवहार में है, वो तो हाँ हमारा हिसाब पूरा करने को आया है, और वो जो भी बोलता है वो गीता का हिसाब पूरा कर रहा है। तो वो अच्छा संजोग था। मेरे को एक स्टेप, वो जो ये क्या बोलते हैं, डुगरी का एक पढ़ है ना, वो निकल गया। और हाँ सेलिब्रेशन करने का, आनंद करने का कि चलो आज हाँ का उन्होंने मेरे 25 काम नहीं देखे, पर एक काम में मेरा मिस्टेक निकाला, अभी मैं ये भी एक मिस्टेक निकालूंगी। और इसका तो अंत भी नहीं है। अगर आप 25 नहीं 50 काम भी अच्छा करेंगे ना, तो उसके हाँ बाद 51 काम में तो फॉल्ट निकलेगा। वो क्यों निकलेगा? क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ क्यों होके आए हैं, हम एक दूसरे का हिसाब पूरा करने को आए, इसलिए 51 नंबर पे फिर से वो मिस्टेक निकालेगा। तो हाँ वो क्या समझ लेगा कि ये हमारा पूरा जीवन एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करना है, वो एक दूसरे के साथ हिस्सा पूरा करने का है। तो उसमें हमको कोई भी गिला शिकवा किए बगैर, जो भी आज का दिन ऐसा संजोग में आया, उसको जमा करने का। वो जमा नहीं होता, और कुछ बोल निकल जाता है। हाँ, तो भले निकल जाए तो उसका वादा नहीं है, पर उसके बाद पश्चाताप करके प्रतिक्रमण करने का। क्यों निकला? हाँ क्योंकि अभी भी तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो। अरे दादा ने हाँ तो बोला है कि आपकी इतनी मिस्टेक्स है कि आप गिन भी नहीं सको। ये तो फिर भी एक मिस्टेक हस्बैंड निकालता है। दादा जैसे भगवान हुए ना, तो 200 मिस्टेक्स निकाल के दे देवे आपको। आज तो आप बोलती हो कि मेरी 20 मिस्टेक्स अच्छी होती है। हम तो दादा भगवान के सामने आखा दिन कांपते रहते थे, ऊपर से लटकती तलवार होती थी कि मेरा, और हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कितना अच्छा करता हूँ, मैं कितनी अच्छी सेवा करता हूँ। फिर भी 21वीं बार दादा बोलते आंसू કર્યું, आंसू क्यों આવી રીતે कराए, आटलू भी नहीं आवड़तो तने ऐसा बोल देते थे। तो मैं बोलते थे कि हम कितना अच्छा करते हैं, कितना, फिर भी दादा ऐसा। तो दादा क्या कहना चाहते हैं कि अभी भी ये तुम्हारे अंदर अहंकार है कि मेरे को अच्छा आता है, इसके लिए वो 51 पॉइंट और निकालेगा। बराबर, हाँ 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 बराबर। जिस दिन आपका वो अहंकार खलास हो गया ना, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं आएगी। तो हम हाँ तो क्या बोलते थे, सेलिब्रेशन करते कि अरे अच्छा है, अभी भी और मिस्टेक निकालो हमारी, तभी तो मेरा गीता का अहंकार जाएगा कि मेरे हाँ को सब अच्छा आता है, मेरे को 25 पॉइंट अच्छी करने को आई। ये भी हाँ अंदर छुपा हुआ कहीं ना कहीं अहंकार है। अहंकार है। हाँ हाँ, जो 21वीं बार जब वो मिस्टेक निकालता है ना, उस समय फिर हिल जाता है। तो वो क्यों हिल जाता है? कि अभी भी वो अहंकार थोड़ा पड़ा हुआ है कि मैं 20 आइटम अच्छा कर सकती हूँ, या 20 हाँ आइटम अच्छा किया, उसके ऊपर नजर तो नहीं गई, पर मेरी 21वीं पॉइंट में उसने मिस्टेक निकाली। अरे हाँ मिस्टेक निकाली नहीं तो वो तो दादा बोलते थे कि भाई, हमने पैसा देने के बाद भी बोलते थे कि आओ हमारी मिस्टेक निकालो, हमको थप्पड़ मारो, हमारा परीक्षा करो। और आपका हस्बैंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी परीक्षा लेता है, तो आपको तो खुश होना चाहिए हाँ कि मेरे। और अगर बाकी तो जगह भी आप जाओगे तो सब लोग गीता बहन कितना अच्छा है, हाँ हमारे हाँ पास आओगे हम भी बोले गीता बहन का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना अच्छा ज्ञान चल रहा है। हमारी तरफ से, बाहर की तरफ से आपको सब प्रशंसा मिलेगी। पर हस्बैंड ही है जो आपकी मिस्टेक निकालेगा, आपका अहंकार को निर्मूल करेगा। तो उसको वेलकम करने का और उसका थैंक्स बोलने का कि आपने मेरे से इतना अच्छा मिस्टेक निकालो, और भी निकले तो मेरे को बताया करो। हिलने का नहीं है ये तो। हाँ दादा का भगवान का ज्ञान कैसा क्षत्रियों का ज्ञान है, हम्म ऐसा क्षत्रियों का ज्ञान जो आपको हर डे पे आपको क्षत्रिय बनाए।
हम हाँ। तो बचपन में जब दादा ने बताया ना कि शंकर कैसे बने, नीलकंठ बने, तो हम रोज बोलते थे हमारे घर में रोज जहर पीने को मिलता है, तो हे भगवान हमको नीलकंठ बनाओ, हे दादा भगवान आपकी तरह नीलकंठ बनाओ, कि जितनी भी तकलीफें आती है, जितने भी जहर पीने को पड़ते, क्योंकि घर में ही बहुत जहर पीने को मिलते हैं, तो हम नीलकंठ कब बनेंगे? जब हमारे घर में जहर पीने की शक्ति आएगी, और हाँ। धीरे धीरे वो शक्ति आएगी तभी हम नीलकंठ बनेंगे। तो हाँ, हमको बराबर। वेलकम करना चाहिए कि और भी, और मन में पहले से ही वो ग्राफ में बना के रख देने का कि कभी भी हस्बैंड हमारी मिस्टेक निकाले, गीता बहन समझ जाने का कि अभी भी और भी आप में बहुत खामियां है। हाँ। वो ऐसा सेम एग्जाम्पल मेरी बहन को दादाजी ने बहुत बम्बार्डिंग करके बोला था। वो बोलती थी कि मैं जो मेरी सास की सेवा करती हूँ और जो उनका मैं काम करती हूँ कि इस धरती पे कोई नहीं करे, उसको इतना ऐसा था। और एमएस ये यूनिवर्सिटी में होम साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट थी, इतना अच्छा उसको घर का खाना बनाने का, घर को सुंदर बनाने का, घर को डेकोरेट करने का सब कुछ आता था। होम साइंस में बहुत सिखाते हैं। हाँ। हाँ। तो होम साइंस से एक्सपर्ट बन के गोल्ड मेडलिस्ट होके शादी करके गई, और उसके बाद उसको जो संजोग मिला सब ऊंधा मिला, ऐसा संजोग ऊंधा मिला। हर कोई, इसकी देवर भी उसकी मिस्टेक निकाले, सास ससुर मिस्टेक निकाले, हस्बैंड मिस्टेक निकाले, वो तो आंखों में से उनके आंसू ही नहीं बंद होते थे। आखा दिन उनको ऐसा ही लगे कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ तो भी मुझे रोज मार खाना पड़ता है, मैं रोज इतना अच्छा करती हूँ, शायद ही कोई इस धरती पे खाना इतना अच्छा बनाए तो भी सब लोग बोले ये खाना बनाए, ये कैसा खाना बनाए, बाजू हो जा मैं खाना बना के दिखाती हूँ तेरे को। और हकीकत में हमारा खाना उतना अच्छा होता था उनका, तो हम तो उंगलियां चाटते थे, हमारा पूरा खानदान। हम बोलते थे कि दीदी तुम क्या खाना बनाती हो, माय गॉड शायद ही किसी को ये खाना बनाना। आज तक शी इज मास्टर इन मेकिंग फूड। तो भी उसको कई प्रशंसा मिलती नहीं थी। रोज दादा भगवान के पास आके रोती थी। दादा भगवान भी बोले अभी इसको क्या करे। धीरे धीरे उसको, पहले नए नए थे तो संतावना देते थे कि उनके अंदर शुद्ध आत्मा देखो, अपना भूल समझो, मेरा भी है, बार बार ऐसा सोचो कि मैंने भी ऐसा उनको दुख दिया होगा। इतना पॉजिटिव करते 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 भी मन मानता नहीं था उसका, कितना भी दादा ज्ञान दे तो भी मन मानता नहीं था। तो एक दिन अंधेरी में सत्संग चल रहा था नारीचना के पास, रसिक भाई नारायणचना ऊपर उधर सत्संग चल रहा था बहुत जोरदार। और उस दिन क्या था कि वो थोड़ा सत्संग में लेट हो गई, तो उसको ऐसा था कि भाई मैं जाऊंगी ना तो वो मेरे को लड़ेगी कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, अभी सत्संग में जाना शुरू किया। ये हर सास का जैसे होता है हिसाब किताब, तो थोड़ा डर रही थी। तो दादा ने उसको देखा कि भाई ये क्या हो रही है, भाई ऐसा क्यों उथल पुथल हो रही है, क्योंकि उसको ऑल द टाइम वो दिखाई दे रहा था कि मैं लेट हो गई हूँ और उधर अभी बम्बार्डिंग होगी। तो पूरा चित्त वहां पर था, दादा में था ही नहीं, दादा तो आर पार देखते थे। तो दादा ने बर सत्संग में बम्बार्डिंग किया। बोला क्यों ऐसा हो रहा है आपको? तो बोले कि दादा अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं अगर अभी जाऊंगी नहीं वहां पर तो वहां पर मुझे वो बम्बार्डिंग मिलेगी कि तू कहाँ गई थी, ये गई थी, और मेरे से सहन नहीं होता है। दादा ने बोला આખો દિવસ આ શું છે, તમને એવું લાગે છે કે એ દોષી તારામાં જ બધી ખોટ છે, તારામાં જ તારું જ વાંક છે, તારું જ આવું છે, બધું બમ્બાર્ડિંગ शुरू कर दी दादा ने। તું જ વાંકી છે, તું જ આવી છે, એનું કોઈ દોષ નથી। આટલા વખતથી કે કરું છું, તારો હિસાબ છે, તું આપીને આવી છે, मतलब तुम उसको हिसाब दे के आई हो, वही तुमको वापस रिटर्न विद थैंक्स मिल रहा है, क्यों नहीं समझ रही हो? फिर वो नहीं समझने के बाद दादा ने बम्बार्डिंग किया कि तुम्हारी प्रकृति गांडी है, तुम्हारी प्रकृति आड़ी है, तुम्हारा ही दोष है। तब उसको पता चला उस बम्बार्डिंग के बाद कि कितना मेरे से गलती हो गया है। तो जब सामने से आता है ना तो दादा क्या बोलते हैं, खुद को ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट करो कि तारू ज वांक छे, तुम्हारा ही दोष है, तुम्हारी ही गलतियां है, तुम्हारे ही उसको वो किया है। तो उस समय अंदर जो आपने एक सेंटेंस बोला ना, हिल जाता है, वो हिलना नहीं चाहिए। हिल नहीं जाना चाहिए। उस समय अपने को क्षत्रिय बनने का और बोलने का, और जितने भी मेरे पास अपमान आने वाले हैं तो आओ, जितने भी अपमान मेरे आने वाले हैं तो आओ, मेरी गलतियां जो दिखाओ, तभी तो एक दिन वो आत्मा का पूरा स्वरूप दिखाई देगा कि भाई ये जितनी भी प्रकृति में भूले है गीता में है, जो भी भूल है गीता में है। जब उसका डिमार्केशन ऑफ लाइन हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आत्मा की तरफ उगाड़ बढ़ जाएगा और तभी आपका खरा आत्मा का सुख आएगा।
जब लेकिन तक बोलते हैं कि मेरे को बोला, मेरी गलती निकाली, मैंने सब अच्छा किया, तब तक वो दशा की तरफ हम बहुत पीछे हो जाते हैं। हाँ हमको अभी दशा जो मिली है दादा भगवान की बड़ी मेहनत के बाद, और इतनी बड़ी हमारा विजन खुला किया है, और इतनी जगह पे टॉप पे लेके गए हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऐसा मौका मिला है तो उसका मौका क्यों छोड़ रहे हो? वो मौका आता है ना, तो ऐसा है, उसको निर्दोष देखने के बिना उसको दोषित देख के ऐसा लगता है कि ये तो वैसे ही करेंगे। हाँ, हाँ क्योंकि अभी तक हम ज्वाइंट है गीता के साथ। हाँ उसका मन वचन काया, गीता बहन बहुत अच्छी है, गीता बहन बहुत अच्छा काम करती है, और वो मेरे उसका तो आदत ही है मेरा दोष दिखाने का। जब हाँ। तक हम उसको गीता बहन को अलग छुटा नहीं करेंगे, तब तक वो सब चीजें आपको दिखाई देगी। और जैसे ही आपका गीता बहन के साथ बातचीत का व्यवहार शुरू करके गीता बहन को अलग किया आपने, ओ भाई गीता बहन ये आपका हिसाब है, जमे करो, ये करो, वो करो, आया तो बहुत अच्छा है। इसी जगह पे दादा भगवान होते तो क्या करते? तो दादा भगवान तो सेलिब्रेट करते कि अरे बहुत दिनों के बाद आज मेरी लॉटरी लगी है, ऐसा बोलते थे। अबे 20 बार जब वो आपका प्रशंसा कर रहे थे, वो आपकी लॉटरी नहीं थी, हाँ वो तो आपका नुकसान में था, क्योंकि उस समय आपने कितना गर्व रस चखा होगा, आपको पता नहीं कि मेरे को कितना अच्छा आता है, मेरा हस्बैंड कितनी प्रशंसा करता है, मेरा हर एक चीज कितना अच्छा स्टेप गिरता है। पर वो भी उस होता समय है। अगर जब अच्छा आता है, उस समय आपको छुटा बना रहे, ये गीता का था, मेरा तो कुछ भी नहीं था, साइंटिफिक सर्कल में एविडेंस की वजह से गीता ने आज अच्छा काम किया, उसकी वजह से मैं आज हस्बैंड को खुश कर सकी, ऐसा उस समय जागृति रहते हो तो उसको केवल ज्ञान बोलते हैं ना। नहीं नहीं, उसमें तो बहुत आनंद ले लेते हैं। हाँ, उस समय तो बहुत मजा आता है, और प्रशंसा करो तो कोई भी चीज हो उसको बहुत अच्छा लगता है, जब हाँ तक कि उसको जागृति आवे। दादा भगवान हमारी सब लोगों की बहुत प्रशंसा करते थे, तो हमको इतना मजा आता था, तो हम गर्व रस चखते थे, तो हम क्या बोलते थे, चखने दो यार, बड़े दिनों के बाद मौका मिला है कि दादा ने हमारी प्रशंसा की है। हमको पता भी चलता था कि गर्व रस चख रहे हैं, और दादा बोलते भी थे आवा गर्व रस चाखवाना नहीं। तो दादा भगवान हमारी परीक्षा लेते थे, इतनी प्रशंसा करते थे डायबिटीज से भी आगे बीमारी हो जावे। तो हमको पता चलता था कि ये दादा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उस समय हमको जागृति रहनी चाहिए कि ये किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अभी मेरे संजोग अच्छे है, मेरा पुण्य का कर्म है, मेरा पाप कर्म होगा तो वही दादा बम्बार्डिंग करेंगे आज। तो ऐसे संजोग में तो जागृति बढ़ानी चाहिए। जब बराबर है। अच्छा आता है, जब बुरा आता है तब हिल जाते हैं, जब अच्छा आता है तो उस समय गर्व रस चाहते हैं। हाँ गर्व रस ले लेते हैं। तो और हम फिर ज्ञान में कहाँ पढ़ रहे हैं? ज्यादातर तो हमारा अच्छा ही ज्ञान आता ज्ञान है। की जागृति कहाँ गई हमारी? नहीं, हाँ ज्यादातर अच्छा ही आता है। हाँ, वो हाँ अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, गर्व रस बहुत हाँ प्रशंसा करे, अच्छा क्योंकि क्या लगता है, है। वो हम कितनी बार दादा भी बोलते थे कि कितनी मार खा खा क्या है, इतने जख्म हुए, इतने सब वो हो गए ना, तो अभी कोई ऐसा मरहम लगाता है ना तो अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है। दादाजी बोलते थे कि कितनी मार खाई खाई ने પછી અમે આ માથા પર હાથ ફેરીએ, આમ બહુ સારું સારું કરીએ તો એમનું કઈ રાગે પડે। आगे क्या बोलते थे कि जब टाइम आएगा ना तो इसका जो गर्भरस का जो रोग है ना वो मैं निकाल लूंगा। पर वो क्या करते थे, वो प्रेम से सबको वश करते थे कि भाई मार बहुत खाई है ना, सबने बहुत मार खाई है, तो इसके हाँ लिए हम हर जगह पे थोड़ी ना थोड़ी सिंपैथी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई और एक भूल निकाले ना। मेरे मैंने हमारे 8 भाई में भी मैंने देखा है, हम भाई की दिन रात एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे ना तो हमारे पे कुर्बान जाएंगे। और भूले भटके अगर हमने उनको सत्य बता दिया कि भाई ये तेरी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, ये तू इसको अगर निकल जाए ना तू राजा बन जाए, इतना वो मेरे को ऐसे आंखें फाड़ के तो पहले देखेगा। हाँ अपनी मिस्टेक्स देखी है, आज तूने मेरी मिस्टेक देखी, मेरी लाइफ में एक मिस्टेक नहीं हुई है, और मैं इतना परफेक्शनिस्ट हूं कि आमिर खान का वो नाम लेता था बार बार। वो आमिर खान को बोलते हैं ना कि वो परफेक्शनिस्ट है एक्टिंग करने में, तो बोलते थे उसको मैं पीछे छोड़ दूं, इतना मैं परफेक्शनिस्ट हूं। तूने मेरी मिस्टेक निकाली, बोलो किसी की मिस्टेक निकालो, देखो उनकी क्या हालत होती है, ज्ञान होने के बावजूद भी। हाँ मतलब हम हमारी गर्व रस चाखने की कितनी आदत पड़ी हुई है। हाँ, मेरा मेरा भी ऐसा ही होता है। मेरी कोई मिस्टेक बताता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और वो इतना, और उसके इतने
इतने उसके बुद्धि उसके इतने पर्याय खुला करके देगी और उसको 100 एग्जाम्पल्स बताएगी। इस टाइम पे मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम भी तूने ऐसा किया था, उस समय तुम्हारी मिस्टेक थी। और हर एक स्टेप बाय स्टेप में तेरे को पूरी लाइफ बताऊं बचपन से लेके आज तक कि तूने कितनी मिस्टेक्स की है, और मैं एवरी टाइम तेरे को बचाता रहा हूं। मैंने तेरी कभी मिस्टेक्स निकाली, तू आज मेरी मिस्टेक निकाली, आज मेरे जैसे आदमी की मिस्टेक्स निकाली। माय गॉड, फिर तो हमने कसम खा ली कि किसी के सामने किसी की मिस्टेक्स नहीं बतानी, प्रशंसा करते जाने की, प्रशंसा। जब उसको रोग निकालना होगा, केवल ज्ञान में आगे बढ़ना होगा, तो ये उसका घरोरस खुद ही उसको मार के उसको निकालेगा। हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, लेकिन केशवानंद जी अभी तक तो एक भी वो कोई मिस्टेक बताता है तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, होगी भी नहीं ना, क्योंकि जब तक हम एकाकार हो जाते हैं, हम गीता बन जाते हैं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ, वो दादाजी क्या करते थे, सबको ऐसा बिहेव करते थे कि ताको रात को उसको नींद आवे। और हम अगर मिस्टेक बताएंगे तो उसकी रात को नींद हराम होगी कि नहीं होगी, आप बताओ। हाँ, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मेरी तो नींद गई पर उसकी पूरी रात नींद बिगड़ी कि हाँ, मेरे जैसे परफेक्शनिस्ट की तुमने मिस्टेक निकाली। तो दादा ने बोला, फिर तो जो दादाजी तो हमको सिखाया कि रात को सोते उसको रात को नींद आवे, ऐसा कुछ बोलो, ऐसा कुछ वर्तन करो, तो उस स्टेप से तो हम बाहर आ गए। तो फिर हमको दूसरों की मिस्टेक्स निकालने की कैसे? अगर हमको उसको देखना है कि रात को उसको अच्छी नींद आए, तो उसको ऐसा कुछ दो ताकि उसको अच्छा लगे। और हमारा मेन हेतु भी तो यही है ना कि हर एक जीव को सुख देवे, हर एक जीव को सुख और शांति देवे, हर एक को हमारा दिन, हमारे मन वचन का से किसी जीव को दुख ना हो। हमारा मेन मोटो तो यही है ना। तो फिर कैसे हम मिस्टेक्स निकालते? फिर चाहे हस्बैंड हो, फिर चाहे बच्चे हो, फिर चाहे कोई भी हो, जितना हो सके उनके अच्छे गुण गाओ। दादाजी क्या बोलते हैं कि सामने वाले में अगर 100 अवगुण हो और आपको उसको एक गुण अच्छा दिखाई दे, तो वो गुण को देख के आखा दिन आनंद बेरो। ऐसा क्यों बोलते हैं? सामने वाले में 100 अवगुण हो और तुम्हारे को उसमें एक गुण दिखाई दे, वो एक गुण का इतना उसको प्रदर्शन करो, एक गुण को इतना अच्छा उसको देख के अपने लक्ष्य में रख के और उसका गुणगान करो, तो आप कितने आनंद में रह सकते हो, बोलो। हाँ, बराबर है। दादाजी की कल्पना सुन के भी मेरा ऐसा दोष देखने का बंद हो जाता है, भूले देखने का बंद हो जाता है। हाँ, सही है ना? सही है। हाँ, हाँ, तो अभी हमारा ये चेंज करो स्टाइल। अभी हस्बैंड अगर 100 मिस्टेक्स निकालता है तो बोल अंदर डायरी में लिखने का, अभी तो 100 मिस्टेक्स ने निकाली है मेरे, तो अभी मुझे लगता है कि अभी तक मेरी रोशनी उधर गई नहीं है, लाइट गई नहीं है, मेरे में तो पता नहीं कितनी मिस्टेक्स होगी, अभी तो उसको खाली 100 दिखाई देती है। हाँ, ऐसा करके विशालता में आओ, क्षत्रियपना में आओ और वेलकम करो, जैसे दादा भगवान वेलकम करते थे। हर एक बात में बोलते थे, चाहे दुख आवे तो भी बोलते और दुख आओ, कोई अपमान करे तो बोले और अपमान करो, तभी तो परीक्षा होगी हमारे ज्ञान की। ख्याल आया? हाँ, आया। हाँ, बराबर। हाँ, ऐसे शूरवीर बनो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद केशवानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, ये जो पद है धन्य हो आज नो परमानंद CD 2701, इसमें बोल रहे हैं कि वो जो जय सच्चिदानंद ज्ञान की बात बोल रहे हैं कि जो परमानंद मिला वो देह के साथ मोक्ष का आनंद मिला, वो परमानंद। ठीक है, फिर ये मुझे ये पूछना है, ज्ञान नु फल विरति छे समझ, मात्र विचारो जोई अटक। विरति थोड़ा समझना। ज्ञानનું ફળ વીરતી છે સમજ, વીરતી यानी प्रोग्रेस, जबरदस्त उसकी वीरती होती है, मतलब आगे बढ़ जाता है वो समझ से। विरति दो उसमें डिक्शनरी में दो दिया था, एक तो वर्तना दिया है, नियम वर्तना, और फिर दूसरा वैराग्य दिया है वीरती। हाँ, पर मुझे जितना लगता है, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ अनलेस अंटिल दीपक आनंद जी बताए, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ज्ञान का फल क्या है। ज्ञान जो अगर उसमें आपको मिल गया तो वो समझ से उसकी वीरती होती है, मतलब वो जबरदस्त प्रोग्रेस कर सकता है। वो भाई आपने जो बताया वो आशय सही है उसका, यानी
जब से आपको ज्ञान ज्ञान हुआ, और अगर हाँ। आपको सही मायने में अगर ज्ञान हुआ है तो उसका परिणाम क्या है, उसका उसके संबंध का आचरण होगा। आचरण। हाँ और वो जो यानी है मन। आचरण वो प्रगति ही है। प्रगति और यानी वही वही जो हम चाहते हैं। केवल विचारों को देखने से वो अटक जाते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? मात्र विचारों जो ही अटक। जो ही अटक, हाँ मात्र विचारों जो ही अटक, मतलब जो आपको खाली खाली विचार जो आते हैं, हाँ उसको देखने से वो अटक जाते हैं। अच्छा। गेय देखने अवस्था, से। गेय अवस्था प्रकृत कंद। प्रकृत कंद का क्या बताना चाह रहे हैं? फंद है, फंद फंद, फंद है? कंद। कंद नहीं है। अच्छा फ फंद फ मतलब क्या? फंदा फंदा गेय अवस्था प्रकृत फंद क्या बताना चाह रहे हैं? मुझे भी देखना पड़ेगा। अभी आपने कहा है कौन सा है ये, सीडी 27। तो आगे आप बोलिए, मैं ढूंढ हाँ निकालता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, जो ये बायांतर, लास्ट अंतर जागृत। बायांतर जागृत स्फुरण। ओहो। बाह्य अंतर क्यों बताया? मतलब बायांतर, अंतर तो जागृत होते हैं, लेकिन बाहर से भी जागृत होते हैं। हाँ बायांतर मतलब बाहर से, वो बाहर से भी जागृति होती है, अंदर भी जागृति, बाहर भी, मतलब वर्तन में, व्यवहार में, उधर भी तो जागृति चाहिए ना। अच्छा, अंदर अंदर वो हाँ अंदर की आत्मा, जागृति तो बहुत है, बायांतर भी जागृत अंदर जो स्फुरण है है। अपना शुद्ध आत्मा की जागृति होती है, बाहर जो है अपना वो व्यवहार की जागृति होती व्यवहार की जागृति, कितनी जागृति रखनी पड़ती है। हाँ है। निष्क्लेशित मन मन मोक्ष मोक्ष जरन। जरम। हाँ जहां पर आपका मन कैसा हो जाए, निष्क्लेश, निष्क्लेश मतलब कोई भी प्रकार का क्लेश नहीं हो, ऐसा मन हो जाए तो आपको मोक्ष के जैसा अनुभव होगा, मोक्ष का जैसे झरना बहता है, जैसे मोक्ष का साक्षात अनुभव होगा। इतना निष्क्लेशित मन की रिजल्ट है कि मन में कोई भी क्लेश नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी क्लेश का संजोग ही नहीं इकट्ठा होता है, तो वो आपको मोक्ष की तरह का अनुभव करवाएगा। निश्चय स्वाधीन निज निज मनन। मनन, हाँ अंदर जो स्वाधीन है, मतलब खुद का पना, निश्चय जो अंदर का है कि मैं खुद शुद्धात्मा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा जो निज मनन करे ना, तो उत्कृष्ट भजने देह चरम, मतलब वो जो देह है वो उत्कृष्ट भजने, मतलब सर्वश्रेष्ठ भजना उसको बोलते हैं, और उसका देह चरम शरीर बन जाता है। अच्छा, उत्कृष्ट भजने देह वो चरम। परमाणु जो है वो चरम शरीर, मतलब मोक्ष की तरफ, केवल ज्ञान हाँ की मोक्ष तरफ की जाते तरफ हैं। पूरा शरीर उसका पूरा मोक्ष की तरफ का वलन हो जाता है। हाँ जी, ये कंप्लीट हुआ। तो वो फंद वाला, हाँ ओके, फंद का मतलब ट्रैप। तो ये फंदी है, फंदी है, कंद नहीं फंद है? फंद, कंद नहीं है, फंद है। मैं हाँ, बताता हूँ, एक मिनट। हाँ क्या इधर लिखा मतलब कंद बोलना है। चाह रहे? हाँ ज्ञेय अवस्था प्राकृत कंद, फंद फंद है, फंद। फंद फंद मैं बताता हूँ। अभी वो कहाँ गया आपका? अचंचल स्वाति। हाँ ये अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको फंद। अच्छा, एक्चुअली क्या है ये, वो सॉफ्टवेयर कभी कभी गलती कर देता है। नहीं, फंद है, मैंने हाँ, देखा अभी। वो मैं अब अभी पता नहीं, इसमें आ नहीं रहा है मेरा। क्या नहीं आ रहा? वो मैं आप करेक्ट बाहर कर, आओ तो मैं बताऊं। हाँ वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। करेक्ट। हाँ ये फंद हो गया। हाँ नहीं, फंद, एक मिनट, फंद नहीं, गलत। हो गया फंद। हाँ अब हुआ, फंद हो गया। अब हुआ। ज्ञेय अवस्था प्राकृत फंद। ये आपको ये स्क्रिप्ट कैसे मिलती है मेरी तो? क्योंकि वो तो उसमें है, वो तो हाँ जी, पीडीएफ है फाइल। वो कन्वर्टर होते हैं ना, वो जो है ओसीआर कन्वर्टर होते हैं। हाँ ओसीआर कन्वर्टर होता है, आपको लिंक मैं दे दूंगा, उसमें जाके आप फाइल अपलोड करो, वो कन्वर्ट करके दे देता है। तो कभी कभी मिस्टेक्स भी होता है, लेकिन वो करेक्ट करना पड़ता नहीं नहीं, बात सही है, लेकिन ये जो वो तो पीडीएफ है, पेपर फोटो खींचा है। है। हाँ, तो वो पढ़ता है ना, वो वर्ड्स वो लेटर्स पढ़ के जो है उसको उसको कन्वर्ट करता है ना, सॉफ्टवेयर है। ओसीआर बोलते हैं, ऑप्टिकल कन्वर्टर जो है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। आपको वो दे दूंगा लिंक ऑनलाइन। हाँ, हाँ, पर ये इसका मीनिंग बता दीजिए। प्रकृत फंद यानी
ज्ञेय अवस्था प्रकृत फंड, हाँ यानी ये जो अवस्था है ना, हाँ, प्रकृति, वो एक फसावन है, फंदा है, हाँ वो फसावन है, ट्रैप है। ट्रैप है। अच्छा, और फंसने को क्या बोले, ट्रैप को क्या बोलते हैं हिंदी वो में? वो फसावन, फसावन, बंधन है, हाँ, बंधन है। बंधन। हाँ, तो गे अवस्था को, अच्छा, वो जब हम मतलब हम, देखने की अवस्था, अगर समझ में नहीं आए तो वही फंस जाते हैं ना। अच्छा, हम ज्ञाता नहीं है, हम गे स्वरूप है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? गे अवस्था मतलब क्या? अरे हम ज्ञाता है, गे अवस्था क्या मतलब? यानी ज्ञाता ज्ञेय को जानता है ना। हाँ, कि ये प्राकृत जो है वो फसावन हाँ, है। अच्छा, लेकिन बंधन है। ज्ञेय अवस्था अगर समझ में नहीं आई, हाँ देखो आगे का ये पढ़िए ना, ये हाँ ज्ञान अनुफल विरति छे समय मात्र विचारो जो ही अटक, तो ये जो ज्ञेय अवस्था है विचारों की, हाँ, वो प्रकृति का ट्रैप है। नहीं समझे? नहीं नहीं, वो मतलब कि बंधन। नहीं समझा है, क्या बताना चाह रहे हैं? ज्ञान अनुफल विरति छे समय, हाँ ज्ञान का मतलब क्या है, आपको आचरण में आएगा, हाँ हाँ, और उसके कारण क्या होगा, तो देखेंगे, कोई भी परिस्थिति देखेंगे, लेकिन विचार नहीं आया अच्छा तो आप मुक्त है, अच्छा, और विचार आया, हाँ और अगर हम भटके नहीं, रुके नहीं, हाँ, तो वही ज्ञेय अवस्था है ना, ज्ञेय की अवस्था है। अच्छा, हाँ, फन वो तो, वो वो बंधन करता हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि और अगर देखो, और नीचे लिखा है अचंचल स्वातम निष्पन्न, अच्छा, हाँ, ऐसा है। मतलब ये वो विचार है ना, स्पंदन है, विचार स्पंदन है। स्पंदन है, हाँ, और वो ज्ञेय है, जानने की चीज है। अच्छा, वो अगर हमको, उसको ज्ञेय स्वरूप जाना नहीं, तो वो फन फन बंधन तो है। वो प्रकृति का ट्रैप है। ट्रैप है, ट्रैप की हिंदी में बंधन, ट्रैप किसको बोलते, बंधन ही बोलते ना, बंधन नहीं, बंधन। केशवानंद जी। जैसे चूहा फंस नहीं जाता है पिंजरे में, हाँ, ऐसा। पिंजरा, पिंजरा, हाँ, हाँ पिंजरा। ट्रैप, पिंजरा है। हाँ, ठीक, ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद। केशवानंद जी, हमारा समय हुआ है, आप अच्छा, त्रिमंत्र बुलाए, केशव जी फॉलो करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन पत्ती और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, जिसमें हम 10 मिनट का सामायिक करेंगे। आज ये हफ्ते से हमें जिनके प्रति बहुत अभाव, तिरस्कार, बिल्कुल नापसंद हो, ऐसे कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं, जहां हमारा ज्ञान बिल्कुल रहता नहीं है, और वो बार बार हमें उनसे हम परेशान होते रहते हैं। तो उनको दो दृष्टि से, व्यवहार और निषेध दृष्टि से देखकर, उनसे जो जो हमसे गलती हुई है उसका प्रतिक्रमण करेंगे। उनके तरफ से जो कुछ हमें हुआ है उसको दादा की दृष्टि से उनको निर्दोष देखेंगे। ऊपर से हम प्रतिक्रमण करेंगे कि किसी को हमें निमित्त बनना पड़ा, तो इस तरह से उनके हिसाब में, उनके हिसाब में से हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये
सारे हफ्ते तक 2 हफ्ते तक हम ये करने वाले हैं। जय सच्चिदानंद। जय